फ्रेंड्स, आज हम टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक और यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। दोनों के लिए मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया हूँ। सबसे पहले हम आज इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। सेम इसके ही तरह दहाई का अंक निकालना भी सीख जाएंगे। दहाई का अंक निकालना बिल्कुल इकाई के अंक के जैसा ही सरल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इकाई का अंक निकालता हूँ, जिससे आप आसानी से दहाई का अंक निकालना भी समझ जाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, 412 गुणा 313 में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों, इकाई का अंक निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक है कि इन नंबरों के जो भी संख्याएं हैं उनके इकाई की अंक की गुणा इकाई के अंक से कर दो। तो जैसे 412 में इकाई का अंक 2 गुणा 313 में इकाई का अंक 3, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 2 3 6। ये आसानी से निकल जाता है इकाई का अंक। ये इकाई के अंक के प्रश्न इसलिए लिए हैं जिससे कि दहाई का अंक जब निकालें तो सेम इसी बेस पे तुम दहाई का अंक निकालना भी सीख जाओ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहले 2 संख्याओं में गुणा थी, अब यहाँ 3 संख्याओं में गुणा है। 316 गुणा 408 गुणा 112 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम इसमें भी यही करना है, इकाई के अंकों की गुणा इकाई के अंक से करेंगे। तो 316 में इकाई का अंक 6 गुणा 408 में इकाई का अंक कितना है 8 गुणा 112 में इकाई का अंक कितना है 2। तो दोस्तों, इन सब की गुणा में जो इकाई का अंक होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से गुणा करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उस इकाई के अंक की गुणा फिर इकाई के अंक से करेंगे। तो 6 की 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48। यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिला 8, फिर इकाई के अंक की गुणा फिर 2 से करेंगे, 8 दूनी 16। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिला 6, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट 6 होगा। अब दोस्तों, दहाई का अंक निकालेंगे, सेम इसी की तरह ट्रिक है। 312 गुणा 411 में दहाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे दहाई का अंक निकालना है। तो दोस्तों, हम इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से कर रहे थे। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट दहाई के अंक तक के 12 गुणा 11, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, लास्ट के 2 अंक उतारते हैं। 312 में लास्ट के 2 अंक 12 हैं, 411 में लास्ट के 2 अंक 11 हैं। जब हम यहाँ पे दहाई का अंक निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक निकलेगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होगा वो दहाई का अंक होगा। तो दोस्तों, यहाँ हम 1 की गुणा 2 से करें, यानी इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से करेंगे, इकाई का अंक मिल जाएगा 1 दूनी 2 यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आएगा वो दहाई का अंक होगा। इसको कैसे करके निकालना है, तो दोस्तों यहाँ ये जो ध्यान रखना है ट्रिक को, थोड़ा सा ट्रिक क्या चीज़ है, ये क्रॉस का निशान है, इसके पास वाले ये इनर साइड में जो नंबर हैं इसको इनर साइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है 2 और 1, इन दोनों की गुणा करेंगे इनर साइड की इनर साइड से यहाँ पे, और आउटर साइड की गुणा आउटर साइड से करेंगे, यानी क्रॉस के बाहर वालों को आउटर साइड बोलेंगे। यहाँ पे क्रॉस के बाहर 1 है और इस साइड में क्रॉस के बाहर 1 है, तो इन दोनों की गुणा करके जोड़ दिया जाएगा। तो पहले अंदर वाली साइड की गुणा की जाएगी, 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर प्लस बाहर वाली साइड की गुणा बाहर वाले से, 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। तो ये 3 दहाई के स्थान पे आ जाएगा। तो जो दहाई का अंक होगा वो हम बोलेंगे दहाई का अंक 3 होगा। इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है, 312 गुणा 412 गुणा 314 में दहाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, अभी हमने 2 नंबरों में किस तरीके से दहाई का अंक निकाला है, और जब 3 नंबर गुणा में दिए हों तो किस तरीके से दहाई का अंक निकालना है। तो वही तरीका है, लास्ट के दो डिजिट जो हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 14। लेकिन इसमें क्या करना होगा, पहले 2 का जो प्रोडक्ट होगा, पहले 2 अंक निकालेंगे इसके दहाई के और इकाई के, उस जो प्रोडक्ट होगा उसको तीसरे वाले के साथ लेंगे, फिर जो आंसर होगा उसमें दहाई का अंक देखेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना, पहले 2 को लिया जाएगा, 12 गुणा 12 में देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, तो जो 2 डिजिट आएंगे उसको 14 के साथ लिया जाएगा, फिर जो दहाई का अंक उसमें देख लेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दहाई का अंक आता है उसमें ये जो क्रॉस वाला निशान है इसके पास वाले इनर साइड के जो नंबर डिजिट होते हैं, जैसे क्रॉस के पास में 1 और यहाँ क्रॉस के पास में 2, इनर साइड के डिजिट की गुणा यहाँ की जाएगी इस तरीके से, 2 एकम 2 प्लस
बाहर वाले क्रॉस के बाहर डिजिट क्या चीज़ है 2, और यहाँ क्रॉस के बाहर वाली साइड में कितना 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 कम 2। इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दिया जाता है, दोनों का जोड़ कितना होगा 2 + 2 4। दोस्तों यहाँ बस ये जो 44 आया है ये लास्ट के 2 डिजिट इन दोनों का प्रोडक्ट मिला है, इसको हम किसके तीसरे के साथ ले लेंगे, तीसरा कितना है 14। यहाँ पे ये आंसर नहीं हुआ दहाई का, अब ये जो 2 अंक आए इनको इनके साथ लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों 44 × 14 में अब जो दहाई का अंक आएगा वो होगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से 4 चौक 16 के 6 हासिल कितना आएगा 1 हासिल। दोस्तों ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दहाई का अंक होता है वो कैसे निकालते हैं, क्रॉस के इनर साइड वाले नंबरों की गुणा। क्रॉस के इनर साइड में डिजिट 1 है और यहाँ डिजिट कितना 4, तो 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 4 एकम 4, और क्रॉस के बाहर वाली साइड में कितना है आउटर साइड में 4 और यहाँ पर 4, इन दोनों की गुणा हो जाएगी 4 चौक 16, यहाँ पे इन दोनों की गुणा करेंगे। अब ये 16 और 4 20, और 20 और 1 हमारा हासिल का था तो कितना हो गया 21। अब ये हो गया 216, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ दहाई का अंक लेना है, दहाई का अंक बताना, तो इकाई पहिए होगा दहाई पहिए वाला होगा, तो हमको दहाई के अंक से मतलब है, तो दहाई का अंक कितना होगा 1। इस तरीके से दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जब हासिल वाला होगा। दोस्तों हासिल वाला इसमें भी हो गया, यहाँ पर भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 118 × 212 × 306 में दहाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें भी 3 नंबर हैं, तो क्या करेंगे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनकी मल्टीप्लाई में इनको लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 18 × 12 × 0 6। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा लास्ट 2 डिजिट जो आएंगे उसको तीसरे के साथ लिया जाएगा, फिर जो उसमें दहाई का अंक होगा वो उसका आंसर होगा। तो 18 और 12 को पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आता है। तो इसका तरीका क्या है, पहले इकाई का अंक देख लेते हैं कितना होगा इसका। इकाई का अंक 2 × 16 के 6 और हासिल हमारा 1, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो दहाई का अंक लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस क्रॉस के इनर साइड वाले डिजिट इनकी मल्टीप्लाई 1 की 8 से करेंगे अपना 1 × 8, और बाहर वाले क्रॉस के बाहर वाले डिजिट कितने 2, और यहाँ क्रॉस के बाहर वाले डिजिट 1, इन दोनों की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो 8 और 2 10 और 1 हमारा हासिल 10 और 1 11। दोस्तों यहाँ पे जो 116 आया है इसमें लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 16। इस 16 को अब हम किसके साथ लेंगे 0 6 के साथ। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा तो लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे उसमें दहाई का अंक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इकाई की गुणा इकाई के अंक से करेंगे 6 × 36 के 6 हासिल लगा 3। अब यहाँ पे हम जो दहाई का अंक लिखते हैं तो क्या करते हैं क्रॉस के इनर साइड वालों की गुणा करते हैं, तो 6 की 0 से 0, और आउटर साइड वाले क्या होंगे 6 की 1 से गुणा होगी 6 एकम 6, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, तो लास्ट 2 अंक में दहाई का अंक 9 होगा। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब हम दूसरे तरीके के प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में 4 संख्या मल्टीप्लाई में दी हैं तो किस तरीके से निकालेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 411 × 312 × 114 × 323। तो वही वाला तरीका है, लास्ट के 2 डिजिट को हम गुणा में लिखते हैं, जैसे यहाँ 11 हो गए, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 14 हो गए और यहाँ 23। पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो आएगा उसको तीसरे के साथ लेंगे, फिर तीसरे वाले के साथ जो प्रोडक्ट आएगा उसको चौथे वाले के साथ लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 11 और 12 का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है, उसको फिर 14 के साथ लेंगे। तो देखो लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं इसके, तो इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से की जाएगी 2 एकम 2। अब यहाँ पे जो दहाई का अंक आएगा वो कैसे करके निकालते हैं, तो क्रॉस के इनर साइड वालों की गुणा करेंगे, 1 की गुणा 1 से 1, आउटर साइड वालों की गुणा करेंगे हम आउटर साइड वालों से, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 3। अब ये हमारा आया 32, तो अब 32 को हम पहले इन दोनों को लिए तो 32 आया, अब इसको तीसरे के साथ लेंगे, तीसरा प्रोडक्ट कितना 14। अब इसमें देखते हैं लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, उसको तीसरे के साथ लेंगे 23 के साथ। तो दोस्तों इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से करेंगे, यहाँ कितना आएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ पे जो 10 से डिजिट होगा उसमें क्या करते हैं, क्रॉस के इनर साइड वालों की गुणा करते हैं,
तो इनर साइड में कितना है 1 और 2, तो 1 की 2 से गुणा 2 प्लस, और आउटर साइड में कितना है 3 और 4, 3 चौक 4 दिया 12, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12 दोस्तों। तो 12 और 2 कितने होते हैं 14, लेकिन लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 48, तो 48 की गुणा किससे करेंगे लास्ट वाले डिजिट से, इस 23 के साथ लेंगे। अब इसमें जो उसका लास्ट 2 डिजिट होंगे तो उसमें 10 डिजिट देख लेते हैं कौन सा वाला आता है। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से करते हैं हम, 3 अट्टे 24 और कैरी यहाँ 2 हुए। ये ध्यान रखना हासिल इसमें जुड़ते हैं 10 डिजिट में। अब यहाँ पे देखो क्रॉस के पास वाले डिजिट क्या हैं 2 और 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे देखो बाहर वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 3 चौक 12, ये बाहर है 3 और यहाँ बाहर है ये, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12, तो 16 और 12 कितने हो गए 28, और 28 में 2 हमारे हासिल की थी। इस तरीके से ये आंसर हुआ 30, 304, तो दहाई का अंक 0 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है 418 गुणा 221 गुणा 312 में अंतिम से 2 अंक क्या हैं। दोस्तों ये भी उसी तरीके से करना है, लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई दोनों बताना है इसमें। तो इसमें जब देखो हम वही वाला तरीका लगाएंगे, इसमें भी वैसे ही लास्ट के 2 डिजिट लिए जाएंगे यहाँ पे 18 गुणा 21 गुणा 12। तो सबसे पहले 2 का प्रोडक्ट जो आएगा लास्ट 2 डिजिट आएंगे उसको तीसरे वाले के साथ दिया जाएगा, फिर जो हमारा आंसर होगा वो लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो देखो दोस्तों 18 और 21 में हम निकालेंगे क्या आते हैं इसके 2 डिजिट, तो इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से 1 अट्ठे 8 हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा 10 डिजिट। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो क्रॉस के इनर साइड वाले होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 अट्ठे 16, और आउटर साइड वाले होते हैं ये वाले, जैसे क्रॉस के आउट साइड में ये होगा 1 और यहाँ क्रॉस के आउट साइड में 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, तो 16 और 1 17, तो ये आया 178। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हुए 78। इस 78 को अब हम किसके साथ लेंगे तीसरे वाले के साथ, तीसरे वाला कितना है 12। अब इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ इकाई का अंक निकालेंगे 2 अट्ठे 16 के 6, कैरी कितना हुआ 1। ये ध्यान रखना हासिल 10 डिजिट में जुड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे, देखो क्रॉस के इनर साइड वालों की गुणा 1 की 8 से करेंगे 1 अट्ठे 8, और यहाँ करेंगे आउटर साइड वालों की गुणा अपना 2 सत्ते 14। यहाँ पे हमने गुणा की आउटर साइड वालों की कितना 14, तो 14 में 8 जोड़ेंगे 22 और 1 हमारा हासिल 23। तो लास्ट 2 डिजिट जो होंगे लास्ट 2 डिजिट 36। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और ये अगला प्रश्न है, ये घर से करने के लिए दिया, देखते हैं कौन फ्रेंड्स करता है, इसका जो आंसर होगा कमेंट में करके हमें बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।